अस्सलाम वालेकुम। लाहौर विज़िट 2 में बाकी तो कुछ बचा नहीं था, तो हमने शुरुआत की द फेमस टपोरी मॉल एम्पोरियम से। शीशे की इन हसीन और रंगीन वादियों को, जिन्हें हाउस ऑफ इल्यूजन कहा जाता है, विज़िट किया। इस इल्यूजन का असर हम पर तो कम, लेकिन हानिया ज़रा पे पूरा हो चुका था। इस पहिए को देखकर बड़ी सैडनेस हो गई, क्योंकि ये पहिया मेरी ज़िंदगी से कई ज़्यादा रंगीन था। बाहर निकलते ही अपने बैड लक को एक और दफ़ा बैड साबित किया। सैडनेस इतनी बढ़ चुकी थी कि उसको कम करने के लिए फिर मुझे जो खानी पड़ी। ऐसे ही घूमते घुमाते, थोड़ी आवारागर्दी करते एम्पोरियम को अलविदा कहा और अपने नेक्स्ट स्टॉप की तरफ चल पड़े। वैसे तो बहुत दफ़ा बेइज्जतियाँ होती हैं, लेकिन गूगल मैप की वजह से होने वाली हर बेइज्जती थोड़ी ज़्यादा भारी महसूस होती है। थोड़ी डायरेक्शन गलत बताने पर अब्बा ने मेरी थोड़ी इज्जत अफजाई की, और लाहौर फोर्ट पहुंचते ही शदीद गर्मी की वजह से एंट्री हुई दी बेस्ट राइड घोड़ा गाड़ी की। और ये मेरी पहली राइड नहीं थी। मैंने अपनी स्कूलिंग के स्टार्ट का बहुत सारा टाइम अपनी घोड़ा गाड़ी पर सफ़र किया है। थोड़ी बहुत भूख और चस्के के मारे हमने बादशाही किले के सामने से टिक्की और नान लिए और लजीज चटनी डालकर एंजॉय किया। पहला मंजर हमने पिक्चर वॉल का देखा, जो कि हुकूमत की नाअहली की वजह से इंतहाई ख़राब हो चुकी थी। इसी तरह आगे बढ़ते रहे और शीश महल की एंट्री पर जाकर हमें पता चला कि यहाँ अब टिकट लग चुकी है। ना चाहते हुए भी हमने टिकट भरी और एंटर हो गए। एंटर होते ही लेफ्ट साइड पर मुझे एक सीढ़ियाँ दिखी है। क्यूरियोसिटी के मारे मैं रह ना सकी और मैंने ऊपर जाने का फैसला किया, लेकिन ऊपर जाते ही डिसअपॉइंटमेंट के साथ मैं वापस आ गई, क्योंकि वो आगे से बंद थी। शीश महल के बाकी एरियाज एक्सप्लोर करते ही मुझे एक ये बहुत ही डिफरेंट सी जगह नज़र आई, जो कि मेरे ख्याल से उस वक्त वाटरफॉल के तौर पर यूज़ किया जाती होगी। आई कैंट एक्सप्लेन हाउ, बट आई थिंक लाइक दैट। इसके बाद शीश महल के मेन एरिया में गए, जिसकी कुछ हद तक कंस्ट्रक्शन सिखों ने अपने दौर में करवाई थी। वैसे कहा जाता है कि शीश महल एम्परर जहांगीर के दौर में बना गया था, और ये बादशाही किले का सबसे ज़्यादा हसीन पार्ट है। इसके आर्किटेक्चर को देखकर तो इंसान सच में दंग रह जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से कुछ सालों बाद इसकी हैसियत एक बोसीदा बिल्डिंग से ज़्यादा बिल्कुल नहीं रह जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट इज़ नॉट वर्किंग एट ऑल। परिंदों के साथ फ़ोटो सेशन के बाद एक बहुत ही अम्यूजिंग और सीक्रेट काइंड ऑफ प्लेस नज़र आई। बाकी किले के लिहाज से तो ये पार्ट बड़ा ही प्यारा और साफ़ सुथरा लग रहा था, लेकिन इधर जाना अलाउड नहीं था। पता नहीं पाकिस्तान गवर्नमेंट अब इधर कौन से काले करतूत अंजाम देती होगी, अल्लाह ही जाने। खैर, हमने देखा और आगे चल पड़े। किले में बहुत सारी जगह अंडर कंस्ट्रक्शन थी, बहुत सारी कंस्ट्रक्शन हो रही हैं, और ऐसी कुछ लॉक्ड जगह देख कर तो क्यूरियोसिटी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, और मेरा दिल चाहता है कि लाजमी जान कर देखूँ कि भाई क्या चीज़ छुपी है अंदर। खैर, झांकने के बाद भी वो सीधा दीवारें और टूटे हुए दरवाजे ही दिखते हैं। इतनी गर्मी में भी हमने जहांगीर के शीश महल से लेकर शाहजहां के ख्वाबगाह तक सब कुछ देखा। ख्वाबगाह के हाथे में ही एक और खुफिया जगह नजर आई, और झांकने की कुत्ती आदत से मजबूर होकर तांका झांकी फिर से शुरू कर दी मैंने। मेरी इंटेलिजेंट अम्मा के अकॉर्डिंग ऐसी जगह बादशाह जंगों में छुपने के लिए यूज़ करते होंगे। ये हसीन सा इलाका कुछ प्राइवेट एरिया के नाम से मशहूर है। मेरा मतलब कि यहाँ उसकी बीवियाँ हजरात रहा करती थी, और इसी एरिया में जहांगीर के पर्सनल बेडरूम को अब म्यूज़ियम बना दिया गया है, जिसमें बहुत सारी अरबिक और फ़ारसी में रिटन बुक्स, जो उस वक्त बादशाहों को तोहफे के तौर पर पेश की जाती थी, मौजूद थी। और मुझे हैरत तो इस बात की होती है कि आज की जनरेशन में हमें एक ज़ुबान भी सही से नहीं आती। मोर ओवर, इस म्यूज़ियम में बहुत सारी अशिया ऐसी थी जो अंग्रेज़ अपने वक्त में अपने साथ ले गए थे, जो कि बाद में उन्होंने सिखों को दी, और सिखों से फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने 1947 में ख़रीद ली। सारा किला देखने के बाद हमें किले का मेन डोर तो एंड पर नज़र आया। इस दरवाजे के सामने ही एक बैठक ऐसी थी जो सिखों के दौर में राजा सिख बहुत ही अहम फैसले करने के लिए इस्तेमाल किया करता था। सामने ही वाक़या बादशाही मस्जिद पे घूमी, थोड़ी बहुत पिक्चर्स और वीडियोस ली, और गर्मी के मारे दूर से ही बच्चों को मीनार पाकिस्तान दिखाते हुए वापस को पलटे। दी फेमस बट कढ़ाई ट्राई की और लौट के बुद्धू घर को पलटे।